मॉर्निंग डियर्स। बात करते हैं गोल्ड के पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज देख लेते हैं। कल हमने जब गोल्ड की एनालाइज की तो तकरीबन 1900 के आसपास मूवमेंट हो रही थी और मैंने ये कहा था कि ये ऊपर जो है 1907 इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर तो ये 1907 इससे ब्रेक नहीं होता या इसके नीचे से ये जो है वो रिजेक्ट होता है कहीं से और 1898 को अगर ये ब्रेक क्लोज करता है तो आप इसके अंदर जो है वो एक अच्छी खासी सेलिंग देख सकते हैं। और अगर तो ये इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो फिर मूवमेंट जो है वो चेंज हो सकती है, जो मैंने डिफरेंट बताई थी। आप देख सकते हैं इसने कोशिश की हाई लगाने की जो 1903 तक लगाया और उसके बाद जो है वो H4 क्लोज किया इसने 1898 के नीचे और उसके बाद इसकी जो है वो नीचे भी फिर सेकंड जो है वो 1893 का एरिया वो भी ब्रेक किया और उसके बाद सीधा जो है वो 1884। मैंने यही कहा था कि अगर ये एरिया ब्रेक होता है और ये ज़्यादा चांस थे कि अगर ये 1907 टेस्ट नहीं कर पाता, मतलब ब्रेक नहीं कर पाता, टेस्ट कर ले लेकिन ब्रेक नहीं कर पाया, तो फिर ये एरिया भी ब्रेक कर सकता है। तो आप देख सकते हैं और मैंने ये कहा था कि 1884 ब्रेक होने के बाद एक फास्ट मूव जो है मज़ीद नीचे की तरफ लग सकती है। तो इसने जैसे 1884 को ब्रेक किया तो वहाँ से 100 पिप्स और नीचे 120 पिप्स और इसने जो है वो नीचे की तरफ मूव कर दी। तो आप इसको जो है वो मैं थोड़ा सा और बता दूँ M15 के हवाले से। इसी जो है वो एनालाइज के अंदर ये आप देख सकते हैं कि इन लेवल्स के ऊपर जो है वो मार्केट ने किस तरह मूव की। ये आप देखें, ये वाला एरिया यहाँ पहले इसने स्टे किया है, उसके बाद इस नहीं टेस्ट कर पाया और यहाँ देखें आप ब्रेक किया है और ये रीटेस्ट और यहाँ से फिर ये इस एरिया को ब्रेक और ये रीटेस्ट यहाँ पर और इसी तरह से जो है वो ये नीचे की तरफ ये देखें आप, ये आप देख रहे होंगे, आप समझ आ रही होगी कि हमारे लेवल्स पे जो है वो M15 किस तरह काम करते हैं। तो ये थी हमारी कल की एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं आज के इम्पोर्टेंट लेवल्स क्या होंगे। आज के इम्पोर्टेंट लेवल जो है वो कुछ इस तरह नज़र आ रहे हैं कि 1879 ये जो है ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है। अगर इसके ऊपर 2H4 क्लोज करता है, इसको स्टे करता है, अभी तक इसने ट्राई की है लेकिन इसको ब्रेक नहीं कर पाया है, लेकिन आप इसी पे नज़र रखिएगा। अगर इसको एक बार तो जा चुका है इसके आसपास 79 के पास जा चुका है, अगर तो ये यहाँ से जो है प्रॉपर जिस तरह भी टेस्टेड है इसी तरह से अगर ये इसी के नीचे से जो है वो ये एरिया ब्रेक कर देता है नीचे 1873, तो फिर आप इसको इस सपोर्ट तक देख सकते हैं। सेलिंग अभी भी मौजूद है इसके अंदर, लेकिन अब ये है कि यहाँ से रिजेक्ट होता है या यहाँ से, ये आप फॉलो कर लीजिएगा। अगर 1873 ब्रेक होता है और इसके नीचे 2H1 भी अगर क्लोज लग जाते हैं, H4 शायद ना दे लेकिन ये कि H1 के भी अगर 2 क्लोज इसके नीचे नीचे स्टे करता है तो आप समझ लीजिएगा कि ये यहाँ के चांस काफ़ी हद तक हो जाएंगे। और अगर ये 1879 को ऊपर की तरफ ब्रेक करता है और 2H4 की क्लोज देता है तो फिर 1886 से 1889 बाइंग बड़ी एहतियात से करिएगा, क्योंकि मैंने जैसे ही पहले बताया था कि 1884 के नीचे अगर गोल्ड उतर जाता है तो फिर इसकी सपोर्ट जो है वो बेसिकली जो सपोर्ट बनती है वो ये है, लेकिन ये फ़िलहाल टाइम लेगा यहाँ तक आने में, क्योंकि एक इतनी लंबी सेलिंग हुई है। लेकिन हो सकता है ये भी सीधा भी इस तरह चला जाए, क्योंकि मार्केट है, हम कुछ कह नहीं सकते, गया हुआ भी है ऐसे। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा एहतियात करेंगे, क्योंकि जितना नीचे आएगा तो यकीनन जब सपोर्ट के बाद मार्केट आती है तो वहाँ से एकदम बुलिश के भी चांस होते हैं, तो वो है। लेकिन अभी भी अगर ये ऊपर की तरफ निकलता है तो बाइंग ना करें, यहाँ से जो है वो
सेल ही देखें इसको, वो ज़्यादा बेहतर है। और अगर तो ये एरिया 1873 के नीचे अगर 2 H1 क्लोज लगा देता है तो फिर यहाँ तक जाना इसका बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर आप इस तरह ही देख सकते हैं। तो ये एरियाज़ हैं हमारे पास इम्पोर्टेंट आज, तो इन एरियाज़ को फॉलो कर लीजिएगा। मेरे समझ के मुताबिक जो है वो आज के लेवल्स यही हैं और इसी तरह से ही चांस हैं मार्केट के, जो मुझे समझ आ रहा है। और मैं इसको एरो लगा देता हूँ। इट मीन्स कि अगर ये इससे एरिया को प्रॉपर टेस्ट रहता है और इसके नीचे H1 के 2 भी क्लोज कर देता है तो आप यहाँ तक देखेंगे। और अगर ये एरिया ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, इसके ऊपर H4 के 2 क्लोज लगते हैं यहाँ पर, तो ये यहाँ तक जाएगा, ठीक है। और यहाँ से फिर भी इसके सेलिंग के ही चांस होंगे, क्योंकि ये एरिया वैसे तो ब्रेक है, शेडो वगैरह तो ब्रेक है, अगर यहाँ से रिजेक्ट हुआ तो भी सीधा आ जाएगा। तो यही बस सिंपल सी मूवमेंट है इसके अंदर। अगर तो अभी भी ये 73 के नीचे अगर H1 के 2 क्लोज एक साथ देता है तो फिर ये वाली मूव जो मैंने बताई है यही होगी, इसके होने के ज़्यादा चांस है। तो यही है आज के इम्पोर्टेंट लेवल्स, और जितनी मेरी समझ के उसे है उसके हिसाब से मैंने बता दिया। बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआओं में याद रखिएगा।